मैं फलों को लेके आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। नीति वचन 4 उसकी 20 आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरा वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं उनके जीवित रहने का, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का वो कारण होती हैं। कहता है ये लाइफ है उनके लिए जो उसको फाइंड कर लेते हैं। बाइबल में 2 तरह का वचन है, लोगोस। पूरी बाइबल एक लोगोस है, लिखा हुआ वचन। अगर आपको मिरेकल चाहिए, खुदावंद का स्पर्श चाहिए, तो आपको लोगोस के बारे में पता होना चाहिए। लिखा हुआ वचन आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे और अपना ध्यान लिखे हुए वचन के ऊपर लगाएंगे। और जब आप लिखा हुआ वचन पढ़ेंगे और अपने मन में उसे धारण करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अपना कान उस पर लगाएंगे, आंखों की ओट ना होने दे, अपनी आंखों से उसे दूर नहीं करेंगे, अपने मन में उसे धारण करेंगे। जब आप इन स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं, लिखा हुआ वचन, उसे सुनना, उस पर मन लगाना, उसे अपनी आंखों से दूर ना होने देना, अपने मन में उसे धारण करना एक हथियार की तरह। फिर कहता जब तुम अपने मन में उसे धारण कर लेगा, फिर जिनको वो प्राप्त होते हैं, क्योंकि अगर आपको हीलिंग चाहिए और बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप चंगे हो जाएंगे। आपको पहले वो वचन सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसको अपनी आंखों की ओट से ना जाने देना होगा और उसके बाद अपने मन में उसे धारण करना होगा। जब आप ये स्टेप्स पूरे कर लेते हैं और उस वचन को बार बार पढ़ते हैं, फिर क्या होता है, एक दिन वो वचन जीवित हो जाता है। वो उनके लिए लाइफ बन जाएगा और हेल्थ बन जाएगा। उन लोगों के लिए जो उसको प्राप्त करते हैं, उनके शरीर के लिए वो चंगे रहने का कारण बन जाएगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इब्रानियां 11 उसकी 5 में लिखा, विश्वास ही से हेनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हनोक से पहले इस दुनिया में कोई भी टेस्टिमनी नहीं थी जीवित उठाए जाने की। हमने एलिया को जीवित उठाए जाते हुए देखा, अलीशा के सामने वो अग्नि में रथों के ऊपर स्वर्ग में उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा, और भी शायद होंगे, लेकिन हनोक के बारे में ये पहली गवाही थी कि वो जीवित परमेश्वर ने स्वर्ग में उसे उठा लिया। और ऐसा बाइबल की स्टडी कहती है कि जो 2 व्यक्ति आएंगे वो हनोक और एलिया होंगे। उस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पे कंसंट्रेशन करेंगे। हनोक से पहले कोई टेस्टिमनी नहीं थी कि किसी ने, परमेश्वर ने किसी को जीवित उठा लिया हो। एक गवाही उसके विषय में दी गई, बिकॉज नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होता है इत्तेफाक से। उसकी गवाही क्या दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और बाइबल कहती है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसकी एक ही गवाही दी गई थी कि बाइबल कहती है हनोक परमेश्वर के साथ साथ जलता था और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और समथिंग हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ जो पहले बाइबल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अगर आप रियली खुदावंद के बिलीवर हैं और उसे प्रसन्न करने में लगे हैं, कुछ ऐसा होगा आपके द्वारा जो क्रिश्चियनिटी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि मेरा परमेश्वर बदला नहीं है। मैं एक बोरिंग और किसी कॉपी लाइफ को जीने के लिए नहीं बुलाया गया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को फॉलो किया है, मैंने बाइबल को फॉलो किया है। जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, उसके लिए आपको वचन अपने मन में धारण करना जरूरी है। वचन धारण करने से मन में 2 चीजें होती हैं और वो साथ साथ होती हैं। एक है स्पिरिचुअल, एक है फिजिकल। वचन धारण करने से, आंखों की ओट ना होने देने से, उसे सुनने से,
अपना मन वचन की ओर लगाने से दो चीजें होती हैं। पहला, उनको जीवन प्राप्त होता है, फाइनेंशियल कंडीशन सुधरती हैं, शरीर में सेहत आती है। बिकॉज द बाइबल सेज वो हेल्थ है, एंड हेल्थ टू ऑल देयर फ्लेश, उनके शरीर के चंगे रहने का वो कारण होते हैं। आत्मिक, कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे प्रसन्न करना अनहोना है अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है। विश्वास अंदर होना अनहोना है अगर आपने वचन को नहीं सुना है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से पैदा होता है। आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, वो विश्वास पैदा करता है। जब विश्वास पैदा होता है, आप परमेश्वर के साथ चल पाते हैं। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आपने वचन को सुना, चोरी नहीं करना, वफादार रहना, आप विश्वास आपके अंदर है, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर जीवित है। आपने अपनी चर्च में मिरेकल्स देखे हैं, आप अपनी लाइफ में परमेश्वर का हाथ देखा है, आप वचन को जानते हैं, आप जीवित परमेश्वर को जानते हैं, आप जीवित चर्च के मेंबर हैं, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, और आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, आपको वचन की नॉलेज है, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप चोरी करेंगे, प्रभु आपसे हट जाएगा, फिर आप अकेले चल रहे हैं। आप उसी चर्च के मेंबर हैं, आप क्रिश्चियन भी हैं, आपका नाम नहीं बदला, लेकिन अब आप विश्वास में नहीं हैं, क्योंकि आपने वचन को अपनी आंखों से ओट कर दिया है, अलग कर दिया है। आपने जो वचन मन में अपने धारण किया था, आपने उस पर नहीं चले, आप परमेश्वर के संग संग नहीं चले, आपने प्रभु को अलग कर दिया। इसका मतलब आप विश्वास में नहीं हैं। परमेश्वर के संग संग चलने का मतलब क्या है? वचन के संग संग चलना। तू व्यभिचार ना कर, तू चोरी ना कर, तू हत्या ना कर, माता पिता की आज्ञा को मान, प्रार्थना कर, टाइथ, हर एक वचन जो प्रभु ने बाइबल में लिखा है, जब आप पूरा करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आप प्रभु के संग संग चलने लगते हैं। जब आप प्रभु के संग संग चलने लगते हैं, आप सुरक्षित रहते हैं, आप हील रहते हैं, आप डिलीवर रहते हैं। आपके जीवन में परीक्षाएं आ सकती हैं, लेकिन वो परीक्षाएं बनी नहीं रहेंगी, वो टूट जाएंगी इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। इंपॉर्टेंट है वचन को सुनना। 20, 21, 22 आयत ध्यान करके सुनना। 21, 20 आयत। कान लगाना, आंखों से ओट ना होने देना, और मन में धारण करना। मन में धारण करने का मतलब है जो आपने सुन लिया, वो अब यहां से चले जाएंगे, चर्च से तो चले जाएंगे, लेकिन प्रभु तो आपके संग है और वो तो आपके साथ चल रहा है। लेकिन जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो बिब्लिकल नहीं है, तो वचन कहता है, क्या दो जन एक संग चलेंगे अगर आपस में वो सहमत ना हो? तो जब आप वचन के साथ सहमत नहीं हैं, तो परमेश्वर आपके साथ चलना बंद कर देते हैं। आज बहुत से क्रिश्चियंस अबव 90% एक ऑर्डिनरी जीवन जी रहे हैं, एक आम और सामान्य जीवन जी रहे हैं, जबकि उनको वचन की नॉलेज नहीं है। आप जब प्रभु के संग चलते हैं तो लोगों को लगता है इट्स काइंड ऑफ बोरिंग लाइफ, ये बड़ी अजीब लाइफ है, बोरिंग लाइफ है। लेकिन वो कुछ समय तक आपको बोरिंग लगती है। जब किसी को एथलीट बनना होता है, जब किसी को बॉडी बिल्डर बनना होता है, तो उसकी डाइट उसे कुछ दिनों तक बोरिंग लग सकती है। बिना नमक के चिकन खाना, बिना नमक के ये खाना है, बॉइल्ड, उसको कुछ दिनों के लिए लगता है कि बोरिंग लाइफ है। लेकिन धीरे धीरे जब वो उस लाइफ को अडेप्ट कर लेता है, रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। और आप तो स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, आपको कितना ज्यादा डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ से रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो एक्चुअल में जो आपकी रियल कॉलिंग है वो ये है कि परमेश्वर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में करना चाहता है जो क्रिश्चियनिटी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप हनोक देख लो, आप पौलुस देख लो, पतरस की छाया से लोग चंगे हुए, कभी नहीं हुआ। रुमाल अगोछे पौलुस की देह से छुआकर बीमारों पर लगाते थे, वो चंगे होते थे, कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। मूसा से पहले समुद्र 2 भाग कभी नहीं हुआ था। यहोशू से पहले सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया गया था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पढ़ के देख लो बाइबल। जो प्रभु के संग चले हैं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। समथिंग वेरी बिग, बहुत बड़ा, यूनिक, अलग, जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो आपके फाइनेंस में हो सकता है, आपकी लाइफ में हो सकता है, आपके परमेश्वर के साथ एक्सपीरियंस में हो सकता है। वेरी बिग, कुछ बड़ा जो आपके लिए डिजाइन परमेश्वर ने किया हुआ है,
आप उस तक पहुंचते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर है। कुछ ऐसा जो परमेश्वर आपके परिवार में करना चाहता है, जो पहले कभी नहीं हुआ। कुछ ऐसी बरकत जो पहले आपके पूरे खानदान में कभी नहीं थी, जो आपकी लाइफ में प्रभु देना चाहता है, जो आपने पहले कभी नहीं देखी। कुछ ऐसा बड़ा जो आपके बच्चे की लाइफ में परमेश्वर करना चाहता है, जो पहले कभी नहीं हुआ, आपने कभी नहीं सुना। कितने समझ रहे हैं मेरी बातों को? उसके लिए हमें प्रभु के संग चलना होगा। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि कैसे आज मसीह समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, कैसे आज मसीह समाज को बार बार इस बात को लेकर के वो लोग इस बात को कहते हैं कि तुमने धर्म परिवर्तन किया है, तुमने अपने धर्म को बदल लिया है, तुमने अपनी जाति को बदल लिया है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन इस बात को हमें कहता है, परमेश्वर का वचन इस बात को हमें प्रूफ के साथ बाइबल में इस बात को स्पष्ट से बताया भी गया है कि परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि मैं किसी के धर्म को नहीं बदलता और ना ही किसी का धर्म बदला जाता है। परमेश्वर कहता है अगर किसी का कोई भी चीज़ बदलता है तो वो है उसके जीवन का, उसके मन और विचार को बदलता है। परमेश्वर उसके जीवन को बदलता है ताकि आप अपने जीवन में सच्चाई का जीवन जी सको, आप अपने जीवन में पाप के जीवन से निकल करके एक विश्वास का जीवन जी सको। लेकिन मेरे प्रियो, आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज विरोधी लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि तुम लोग धर्म को बदलते हो, तुम लोग जाति को बदलते हो। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि धर्म को बदला गया है, कि तुम धर्म को बदलो। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस बात को साफ साफ और स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखेगा, प्रभु के वचन पे चलेगा, उसके जीवन में उसके मन को परिवर्तन होगा, उसके मन में परिवर्तन होगा और अपने आप को सोचेगा और अपनी सोच को बदलेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग, अगर आप अपने जीवन में आपको बार बार एलिगेशन लगाया जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करवाते हो, तो आप लोग बाइबल खोल करके इस बात को कह सकते हो। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल में कहीं भी नहीं बताया गया है कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करते हो, तुम लोग अपनी जाति को बदलते हो। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे विरोधी लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि तुम लोग लालच में आके अपने धर्म को बदलते हो, तुमने यीशु को क्यों अपना लिया, क्या राम नहीं अच्छे थे? मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो आज मसीह लोग अपने जीवन में हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को मान करके जब थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके जीवन में काम नहीं होता, तब वो प्रभु को अपनाते हैं। जब प्रभु को अपनाते हैं तब उनके जीवन के सारे दुख और दर्द, सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लमों को वो दूर करता है और आपको हर एक बंधन से आज़ाद करता है। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग विश्वास रखना सीखो, प्रभु के वचन के तहत चलना सीखो। क्योंकि परमेश्वर आपको हर एक ब्रह्मजाल से और हर एक दिक्कत से और हर एक मुसीबत से आज़ाद करने की कोशिश करेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।